इस वीडियो का उद्देश्य पितृसत्ता को समझना है, जो समाज में जेंडर आधारित भूमिकाओं और भेदभाव का आधार है। एक बात पर गौर किया ज्योति? क्या? पूरे रास्ते हमें कोई महिलाओं का समूह यूं गपशप करता नहीं मिला। और आपके ख्याल से इसका क्या कारण है? वही 1000 बुराइयों की जड़। वो क्या? पितृसत्ता यानी कि पैट्रियार्की। सुगंधा, सिमी, देखो विजय ने आज एक कमाल का ऑब्जर्वेशन किया है। हमें भी बताइए। ऐसा क्या है विजय? हमने आते समय ये देखा कि पुरुषों के कई समूह इधर उधर बैठे आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं का कोई भी समूह हमें ऐसा करते दिखाई नहीं दिया। ऐसा नहीं है विजय कि महिलाएं बाहर समूह में नहीं बैठती हैं। वो अक्सर समूह की मीटिंग्स में जाती हैं या फिर पानी भरने के लिए भी जाती हैं, लेकिन वहाँ भी वो बातों के साथ साथ काम ही करती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, अभी महिलाएं बाहर समूह में क्यों दिखाई नहीं दी? मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें से ज्यादातर महिलाएं घर या बच्चों की देखभाल में व्यस्त होंगी और उनके पास इतना पर्याप्त खाली समय नहीं होगा। फिर समाज भी उन्हें घर से बाहर जाने का अधिकार कहाँ देता है? आपका ऑब्जर्वेशन सही है, लेकिन अधूरा है। वो कैसे? महिलाएं न केवल घर में बल्कि खेतों में, बाजारों में, दुकानों में और हर जगह काम करती हैं, और वो भी तब जब उनके नाम न जमीन और न खेत होते हैं, न आय और न ही कोई निर्णय लेने का अधिकार। बिल्कुल सही। ये पितृसत्ता नहीं तो क्या है? हाँ विजय, पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों की भूमिकाएं महिलाओं से ज्यादा या ऊपर होती हैं। आसान शब्दों में कहें तो ऐसी व्यवस्था में समाज में, धर्म में, व्यवसाय में, खेती में, पढ़ाई में, पैसों के लेन देन में, सभी जगह पुरुषों का ही नियंत्रण और बोलबाला रहता है। इस सोच के बारे में हमें जन्म से ही हमारा समाज और परिवार सिखाता है। मैं एक पुरुष होते हुए भी इस बात को समझ सकता हूँ कि बचपन से ही समाज एक प्रकार से पुरुष को उच्च दर्जा देता है और उसे हर छोटे बड़े निर्णय लेने का अधिकार देता है। यहाँ तक कि हमारे समाज में बच्चों को भी उसके पिता के नाम से जाना जाता है, माँ के नाम से नहीं। बिल्कुल सही कहा विजय। इतना ही नहीं, हमारा समाज पुरुषों से भी ये अपेक्षा करता है कि घर को चलाने के लिए उन्हें ही बाहर जाकर काम करना होगा। खेत की जुताई हो या फिर खादों का छिड़काव पुरुष ही करेंगे। ये भी सही नहीं है। लगता है आज विजय ने पितृसत्ता के खिलाफ मोर्चा खोल ही लिया है। ये मेरे लिए हमेशा ही एक अजीब विषय था। मैं कभी समझ नहीं पाया कि भाई बहनों में सबसे छोटा होते हुए भी क्यों मुझे ही अपने से बड़ी बहनों के साथ हर जगह जाना होता था, जबकि वो मुझसे कहीं ज्यादा समझदार और ताकतवर थीं। यही तो समाजीकरण हमें सिखलाता है। महिला किसान कृषि से जुड़े सभी काम करती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें किसान नहीं माना जाता और न ही खेती से जुड़ा कोई निर्णय ले पाती हैं। इतना ही नहीं, कृषि के तकनीकी उपकरणों और सेवाओं तक भी उनकी पहुंच काफी कम होती है। अधिकांश समय इन सभी मुश्किलों की जड़ हमारे समाज में पुरुषों की सत्ता ही होती है, जो महिलाओं को कोई भी निर्णय लेने से रोकती है, क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि कहीं ये पावर उनके हाथ से न चली जाए। बिल्कुल सही। यहाँ तक कि महिलाओं को अपने परिवार को चलाने और बढ़ाने के लिए भी पुरुषों के निर्णय पर निर्भर होना पड़ता है। इतना ही क्यों, महिलाएं क्या पहनेंगी, क्या नहीं पहनेंगी, कहाँ जाएंगी, कहाँ नहीं जाएंगी, किससे बात करेंगी और किससे नहीं, ये सारा निर्णय भी पुरुष ही देना चाहते हैं। खेती में भी हमारी कहाँ चलती है। पैसों से जुड़े ये सारे बड़े निर्णय अभी भी पुरुष ही लेते हैं। सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि पुरुष के बराबर मेहनत करने वाली महिला किसान का भूमि पर अधिकार भी नहीं होता, मतलब कि जमीन का मालिकाना हक उसका नहीं होता। साथ ही उनके पास अपनी कमाई का उपयोग करने का कोई हक नहीं होता है। हम सब मिलकर इसे ठीक करेंगे। विजय के जोश को देखकर तो लगता है कि अगर समाज के सभी लोग, सारे युवा इसकी तरह सोचने लगे तो समाज की इस सोच को बदलते देर नहीं लगेगी। बदलाव तो सबके सम्मिलित प्रयास से ही आएगा, और ये प्रयास हम सब मिलकर आज से ही शुरू करेंगे। तो साथ ही हाथ बढ़ाना,
साथ ही हाथ बढ़ाना। आइए विचार करें कि कैसे समाज में महिला किसानों की पहचान और महत्व को बढ़ाया जाए, जिससे उन्हें बराबरी का मौका मिले।